सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA to Z। इस वीडियो में स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 के एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्लॉट 1 में जितना मैंने सुना स्टूडेंट लोगों को मेरे को जितना पता है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअल नहीं क्वेश्चन आया है आपको क्वांट में, एंड दैट VRC क्वेश्चन वाज टफ एंड इजी मिला के है। एंड अगर आपका मेरा बात जो सुना था DILR में, मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन मीडियन मोड मतलब स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस you may be get in कैट एग्जाम, जैट में तो श्योर आते हैं, लेकिन कैट में इस बार आ गया DI में, ठीक है ना। मतलब क्या है ना, आपका अगर कॉन्सेप्ट रहेगा आप कर पाओगे, और नहीं कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मीन है, मीडियन है, मोड है, क्या है, बहु लोग किसको बोलते हैं, मीडियन किसको बोलते हैं, मीन किसको बोलते हैं, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, जिसको स्टैटिस्टिक्स पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता है, ठीक है ना। एंड LR का जो फर्स्ट हाफ में आपको जो प्रॉब्लम था बोल रहा था मेरे को, जैसे कि ना जितना आपको जो एक तो नेबर रिलेटेड कोई एक तो मतलब क्या जो कॉस्ट टू नेबर रिलेटेड प्रॉब्लम था, जो ब्लॉक 1A B करके कर दिया था, 6 गो करके ब्लॉक था, मतलब 12 गो टोटल ब्लॉक था, उसका जो प्रॉब्लम था LR का, दैट इज बेसिकली DILR सेक्शन में था। सो दैट इज नॉट ए हेवी टफ क्वेश्चंस, ओके। सो आप अगर कर सकते थे, अगर आपने ठीक है तो। VRC में आपको जो पैराजैम्बल ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन, इट वाज इजी, बट हाउएवर इट इज 2 गो पैराग्राफ बड़ा था। एंड शुरू का जो आपको जो फ्रांस वाला जो आपको उल्फ का जो पैराग्राफ था, एंड आपको जो और एक जो पैराग्राफ था आपको लैंग्वेज रिलेटेड, दैट इज ए वेरी गुड पैराग्राफ, आई थिंक सो लोग बोल रहा था जितना बोल रहा था। एंड स्लॉट 1 में देखो यार, मैं कहीं बार बता चुका हूँ, कैलेंडर एंड आपको जो घड़ी का घंटा मिनट का जो सेकंड का जो प्रॉब्लम है उसको देख के जाओ। कैलेंडर का प्रॉब्लम मतलब क्या है ना, जो 1947 में 15 अगस्त कौन सा दिन था, ऐसा करके क्वेश्चन सबको आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा बात बहुत बार मैंने सुना था कि 2016 2017 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। IIM बैंगलोर जब पहले सेट किया था 2017 में, जब आपको ये IIM लखनऊ सेट किया, क्वेश्चन ऐसे डाला है, ठीक है ना। मैं बोला था कि जगह इस बार भी आ गया क्वेश्चन, मतलब क्या है ना, जो अब देखा नहीं मतलब आपका सिंसियरिटी है नहीं, ठीक है ना, यही बात है। एंड अगर आपने स्नैप का प्रिपरेशन कर रहे थे या आपको जैट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बिल्कुल इसको देख के जाते, क्योंकि मैं कहीं बार बता चुका हूँ, सिर्फ कैट नहीं है, कैट के साथ जैट देना है, आपको स्नैप देना है, ठीक है ना। सो मैनी मतलब क्या है ना, नेगेटिव कमेंट जो आते हैं ना, तो इसका मतलब वही है, जैसे कि ना मतलब क्या है ना, जो हम लोग कुछ नहीं बताते हैं, हम कुछ नहीं बताया है, लेकिन क्या ना पूरा का पूरा सारी गलती, ऐसा कुछ भी है नहीं। आपको अगर बेस एंड आपको अल्टीट्यूड एंड आपको ट्रायंगल का जो बेसिक ट्रिपलेट्स में कई बार मतलब कुछ दिन पहले एक ट्रिपलेट्स का मैं प्रॉब्लम दिखाया था कि कैसे फार्मूला बेस्ड ट्रिपलेट होता है, जो कहीं नहीं दिखाया, ठीक है ना, वो मैंने दिखा दिया था तो किताब से, जो भी है तो जगह से, तो वो अब मैं जानता था जो बिल्कुल आपको ट्रिपलेट्स का प्रॉब्लम आता है कैट में, एंड आएगा ही वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल आया है, ठीक है ना, स्लॉट 1 में। स्लॉट 2 में क्या क्या था, तो मतलब क्या ना वही बात है, जैसे कि ना मैं कई बार बता चुका हूँ, ईजी मतलब आपके लिए ईजी नहीं है, 15 दिन 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए ईजी नहीं है। ईजी मतलब क्या है ना, पढ़ लिख के समझ के 3-4 मिनट में एक क्वेश्चन बना पाएगा, कम से कम 9-10 को क्वेश्चन क्वांट में, ये आपको तीनों सेक्शन में कर पाएगा तो आपको हो जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा, सीधा बात है। स्लॉट 2 का एनालिसिस में क्या करेंगे ना, स्लॉट 1 से स्लॉट 2 में जो दिया था, स्लॉट 2 का तोता उड़ गया उसका, मतलब क्या ना जो वो नहीं कर पाया ठीक से, तो मतलब क्या ना जो आपको जब बेड़ा पार नहीं होगा, वो सोच लिया है आपको एग्जाम टाइम में, बिकॉज VRC लेंदी था थोड़ा सा, एंड आपको पैराजैम्बल ऑड मैन आउट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगा है, ओके, इतना बोला। क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, DILR थोड़ा सा टफ था, मतलब क्या ना इजीएस्ट नहीं था, यही बात है। तो क्वेश्चंस लेवल तो भाई मॉडरेट तो डिफिकल्ट होता है, ऐसे थोड़ी होता है ईजीएस्ट होता है, ईजीएस्ट नहीं होता है कभी। उसी में आपको देखिएगा किसी को 118 119 120 की उससे भी ज़्यादा आपको ले आएगा, वो कोई भी ले आएगा, ठीक है ना, वो आपका रिश्तेदार से नहीं आएगा, लेकिन क्या ना कोई कहीं से कि आपका फ्रेंड ग्रुप, दोस्त लोग का ग्रुप से नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आएगा ही वो चीज़, ठीक है ना। एक हो गया। थर्ड स्लॉट में फास्ट सेक्शन में जितना बोला उससे ज़्यादा भी आपको हवा उड़ गया, ठीक है ना। मतलब क्या है ना, जो आपको जो बोला कि जो RC जो था, RC बेसिकली बहुत लंबा था, एंड पूरा के पूरा पढ़ना पड़ा तब जाके आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा करके बोला। सो DILR टफ था, एंड क्वांट भी थोड़ा सा टफ ही था, मतलब क्या ना, जैसे कि ना मैं 10-12 का स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन नहीं तो दे रहा है ना, कैट लेवल का एग्जाम दे रहा है, ऐसे थोड़ी होगा आपको वो सब आया में आपको यूं ही आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है बंदा,
ठीक है ना। सो एनी वे व्हाट एवर मे बी, जो मेरा बात सुना था, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस एंड दैट बेसिक थिंग्स यू हैव टू क्लियर फास्ट, दैट मे बी इन जियोमेट्री, मे बी इन एरिथमेटिक। स्लॉट 1 में एरिथमेटिक में एक तो प्रॉब्लम था आपको क्या ना, कोकोआ पाउडर एंड आपको कॉफ़ी का, वो बहुत कैंडिडेट का नहीं कर पाया। हम क्या बोलेंगे इसमें। एंड जो घंटा मिनट का सेकंड का जो प्रॉब्लम नहीं कर पाया, उसका मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करता है, हमारा बात सुनता नहीं, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। सो एनी वे व्हाट एवर मे बी, अब हो गया जो होना था, अब तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन क्या ना भाई, मैं बोलूँगा सबको, इसके लिए आपको पीछे नहीं हटना है। शुरू में आपको लगेगा ऐसा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। इसके बाद जैट है, स्नैप है, एकदम मन लगा के पढ़ो। एंड आई एम मोटिवेटिंग यू दैट क्या है ना जी, एक तो एग्जाम में ऐसा होता है तो स्नैप में जैट में आपको अच्छे होना चाहिए। मतलब कहना जैट में भी आप Tier 1 कॉलेज जैसे कि एक्सेल है, जमशेदपुर है, एग्जाम भुवनेश्वर है, उसके बाद आपको IMT गाजियाबाद है, जैसे कि ना जिम गोवा है, टॉप में मणिपाल है, आप लोग जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मतलब IIM छोड़ के, किसी का तो IIM में कॉल आएगा ही, ऐसा नहीं होता है कि किसी का नहीं आता। उसके बाद IITs है, आपको IMS BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 प्रोग्राम्स है, FMS दिल्ली है, लॉट्स ऑफ कॉलेजेस दे आर, डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाउएवर इट इज़, अच्छा होने से अच्छा लगता है, ठीक है ना। सो एनी वे, अब नहीं होने से क्या करोगे, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो एनी वे व्हाट एवर में भी मैं बोलूँगा सबको, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई में ध्यान दो, और ध्यान दो, जैसे कि ना जितना दिया था इतने दिन से, तब जगह आपको फाइनली हो गया। कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट करके आपका कौन सा स्लॉट में था एंड कैसा एग्जाम रहा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स सपोर्ट, देखते रहना।